Assalamualaikum. Good morning, dear students of class 8. Dear students, we have completed many chapters from this textbook, and today we are going to revise those same chapters which we have learned. So आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. ये आपका टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपके पास ऑपरेशंस ऑन सेट, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब सेट्स के बारे में तो आप 6 में भी पढ़ के आए हैं, 7 में भी पढ़ के आए हैं, 8 में भी पढ़ा आपने. 6 में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 7 में भी आपने ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़े, अभी 8 में भी आप ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ रहे थे. तो ऑपरेशन से बेसिकली मकसद ये है कि सेट की जो प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि यूनियन किया था हमने सेट को, इंटरसेक्शन किया था, कॉम्प्लीमेंट मालूम की थी, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस मालूम किया था. ये सारी जो पॉइंटें हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, बेसिकली इन 3-4 चीज़ों को ऑपरेशन कहा जाता है. सेट के हवाले से ऑपरेशन, इनको इन अदर वर्ड्स आप सेट थ्योरी भी कह सकते हैं. जिस तरह से आप साइंस में मुख्तलिफ थ्योरीज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप सेट की थ्योरीज़ में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यूनियन क्या होती है सेट की, इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, सेमेटिक डिफरेंस क्या होता है. तो इस हवाले से ये चीज़ें सेट के ऑपरेशन में काउंट होती है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हमें सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए. ये भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है क्लास में. तो सेट बेसिकली वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है. सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हों, जो एलिमेंट्स हों, जो मेंबर्स हों, वो वेल डिफाइंड भी होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए. ठीक है, तो उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को सेट कहा जाता है. डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि सेट में रिपीटेशन अलो नहीं होती, यानी कि सेम नंबर्स नहीं लिखे जाते, सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं उठाए जाते. जैसे आप वाटर सेट ले लें तो वाटर सेट में 1 जग और 6 ग्लासेस होते हैं. तो आप सेट में 1 जग और 6 दफ़ा ग्लास 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 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा वर्ड, ये ऑब्जेक्ट, ये मेंबर रिपीट हो जाएगा ग्लास. और अकॉर्डिंग टू सेट की डेफिनेशन हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उठाने हैं, तो हमें रिपीटेशन अलो नहीं करनी, यानी कि एक जैसे एलिमेंट नहीं उठाने, हमें एलिमेंट्स अलग अलग उठाने. तो हम क्या करेंगे, 1 जग कामा 6 गिलास लिखेंगे, यानी कि 6 डिजिट में और गिलास. तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन अलो नहीं होगी, यानी कि ये रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा. रिपीटेड में इस तरह से नहीं लिख सकते हम. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसमें सेट में रिपीटेशन अलो नहीं होती, डिस्टिंक्ट चीज़ें उठाई जाती है. ठीक है, देन उसके बाद आपके पास नंबर्स के बारे में कुछ बताया गया था. यहाँ पर देखें नीचे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और n से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है. देन आपके पास होल नंबर्स हैं. अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और होल नंबर को w से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन आगे आपके पास इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स में क्या होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं 0 से लेकर +-1, +-2, +-3, इस तरह से अप टू इन्फानाइट. और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, देन आपके पास रेशनल नंबर हैं, इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, प्राइम नंबर है. रेशनल नंबर वो नंबर यानी कि जो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्मेट में मिले, यानी कि अपॉन वाले फॉर्म में मिले या p/q वाले फॉर्म में मिले, जिसमें न्यूमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, इस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है. इवन नंबर यानी कि वो नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 के साथ डिवाइड हो, डिवाइडेड ओनली बाय 2, उन नंबर्स को इवन नंबर कहा जाता है. इवन नंबर को e से शो किया जाता है, रेशनल नंबर्स को q से शो किया जाता है, ऑड नंबर को o से शो किया जाता है. देन प्राइम नंबर वो नंबर जिन पे खुद की ही टेबल जाए, वो नंबर जो खुद के साथ डिवाइड हो या एटलीस्ट 1 के साथ डिवाइड हो, तो उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है. देन प्राइम नंबर्स को p से शो किया जाता है. उसके बाद है सबसेट. A set is a subset of another set if every element in the set is also an element of other set. यानी कि एक सेट के सारे मेंबर्स अगर दूसरे सेट में मौजूद हैं तो उस सेट को उसका सबसेट कहा जाएगा. ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइप है सेट की.
कि सबसेट यानी कि एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में मौजूद हैं तो उस सेट को उसका सबसेट कहा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3। अब इसके सबसेट मालूम करें तो सबसेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इसका एक सबसेट बना हुआ है 1, यानी कि 1 दूसरे सेट में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 1 2 भी मौजूद है, 1 3 भी मौजूद है, 2 3 भी मौजूद है, 1 2 3 भी मौजूद है। यानी कि ये कि सारे के सारे इसके क्या बने, सबसेट बने। और सबसेट बनाने का एक सिंपल सा फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n यानी कि आप किसी भी सेट के जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप उसके सबसेट मालूम कर सकते हैं कि उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। अब ऊपर वाले सेट में 3 एलिमेंट्स गिवन हैं तो आप n की जगह पर 3 रखेंगे, यानी कि 2 पावर 3। 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। आप सबसेट काउंट करें तो ये टोटल आपके पास 8 सबसेट हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास अगेन प्रॉपर सबसेट आ जाता है। सेट की एक और टाइप है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट क्या हो, ग्रेटर हो, तो उस सेट को क्या कहा जाता है, सबसेट ऑफ दैट सेट कहा जाता है। इस तरह के सेट को क्या कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। यानी कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों लेकिन उस दूसरे सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ग्रेटर हो। यानी कि एटलीस्ट क्या हो, एक एलिमेंट ज़्यादा हो तो उन सेट को उस सेट का दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। यानी कि प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल भी यहाँ पर आपके पास अगले पेज पे दी हुई है। आप देख सकते हैं इधर ऊपर के एक सेट A मिला हुआ है आपको, दूसरा सेट B मिला हुआ है आपको। अब देखें B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं और A में एक ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है, यानी कि B से एक एलिमेंट ग्रेटर है A में, एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो इस B वाले सेट को A सेट का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट किस तरह से होता है, इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास इक्वल सेट्स होते हैं, यानी कि एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों, उस दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट पहले सेट में मौजूद हों, तो इन दोनों सेट्स को एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। पावर सेट तो एक सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं वो उसका पावर सेट कहलाता है। पावर सेट को P से शो किया जाता है। जिस सेट का पावर सेट मालूम करेंगे उसको लिखा जाएगा पावर ऑफ A या पावर ऑफ B या पावर ऑफ C। अगर A सेट है तो पावर ऑफ A, देन एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा जाएगा। देन उसके बाद सिंपल आपके पास ऑपरेशंस हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट, 2 सेट्स, 4 सेट, जितने भी सेट्स हों आप उनको यूनियन इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सेट की टाइप डिस्कस हुए। अब आप क्या करेंगे कि आपका होमवर्क क्या है, आप जितने भी ये टाइप्स हैं आपके पास सेट के, इन सेट की टाइप्स को आप एक पेज पे लिखें, इनकी डेफिनेशंस लिखें, इनके होमवर्क, इनके एग्जांपल्स लिखें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में ये डेफिनेशन आसानी से याद हो जाए। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।